हमारे शरीर के कई सारे भाग ऐसे होते हैं जहां कोई ना कोई ग्रंथि पाई जाती है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जहां पर विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन बात यह है कि मैम वो अंग कौन से हैं जिनमें वो विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने सुना है अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कुछ होता है, हमने सुना है कि मिश्रित ग्रंथि जैसा भी कुछ होता है। क्या सच में ये ग्रंथियां हैं, और यदि हैं तो किन किन भागों में पाई जाती हैं? चलिए आज के इस प्यारे से वीडियो में हम यही जान लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनामिका सिंह, वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स, जहां पर मिनी जानकारी में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कि हमें जानना है शरीर के किस भाग में कौन सी ग्रंथि होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डायग्राम की हेल्प से, इस इमेज की हेल्प से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो यही कि हाँ जी, अगर मैं बात करूं एक पुरुष की और अगर मैं एक बात करूं महिला की, दोनों के शरीर की ग्रंथियां, कई सारी ग्रंथियां हैं समान, लेकिन कुछ ग्रंथि ऐसी भी हैं जो नर में अलग होती है, पुरुष में अलग होती है और महिला में अलग होती है। तो चले हम एक एक की लोकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज पीनियल ग्लैंड हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस, ये दोनों में ही समान होती हैं। आप देख पा रहे होंगे इनकी लोकेशन में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये तीनों की तीनों कौन सी ग्रंथि होती हैं? तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ हमारे गले की बात करें तो यहाँ पर अवटु और पराअवटु दोनों ही ग्रंथियां पाई जाती हैं, और दोनों में चाहे एक पुरुष के शरीर की बात करें या फिर हम एक महिला के शरीर की बात करें, अवटु और पराअवटु दोनों ही ग्रंथियां समान जगह पर पाई जाती हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। इसी के साथ नेक्स्ट आइएगा, चेस्ट में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड, और दोनों की ही चेस्ट में ये पाई जाती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीनों ही किस तरीके की ग्रंथि है? तो ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारी दोनों किडनी, जो कि कुछ हमें राजमा की तरह दिखाई दे रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों किडनीज के ऊपर भी ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो चाहे एक पुरुष के शरीर की बात करें या फिर एक महिला के शरीर की बात करें, दोनों की किडनीज के ऊपर कौन सी ग्रंथि आपको मिलेगी? अधिवृक्क ग्रंथि। अगली कहानी की तरफ आते हैं कि ये क्या है? हमारा पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। और हमारे अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ही खुद में क्या है? एक ग्रंथि है। और इस अग्नाशय की अगर हम बात करें, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अधिवृक्क ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट आइएगा, वृषण, जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं, और महिलाओं में क्या पाया जाता है? अंडाशय। आई होप कि आपको सबकी मेन लोकेशन यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस वीडियो का यही पर्पस था कि मुझे आपको इनकी लोकेशंस बताना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी नाम आए पीयूष ग्रंथि, समझ जाना मस्तिष्क में है, कभी नाम आ जाए थायराइड या पैराथायराइड तो गले में है, चेस्ट में पूछे तो फिर थाइमस ग्लैंड। ऐसे करके आप चीजों को ध्यान रखना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर हमें बताना है। इस वीडियो को हमें क्या करना है? लाइक करना है। इस वीडियो को हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करने के साथ साथ, और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी प्यारी प्यारी क्लासेस का नोटिफिकेशन एंड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप मैग्नेट ब्रेन्स के जुड़ सकते हैं। YT पर आप हमसे डायरेक्टली जुड़कर हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू भी जुड़कर आप हमारी क्लासेस यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो आपके सामने है, और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।